इस कहानी की शुरुआत साल 2018 में हुई थी, जब मैं पहली बार तुंगनाथ महादेव गया था, जहां मुझे पंच केदार के बारे में पता लगा। कहते हैं कि कुरुक्षेत्र की लड़ाई के बाद पांडवों पर गौत्र हत्या का आरोप लगा था और भगवान शिव ही पांडवों को इस आरोप से मुक्ति दिला सकते थे। पांडव भगवान शिव को खोजने निकले, पर भगवान शिव एक बैल के रूप में थे, जिससे पांडव उन्हें पहचान न पाए। कृष्ण की मदद से पांडवों ने उन्हें पहचाना और पकड़ने की कोशिश की। तभी भगवान शिव ने अपने बैल के रूप को भस्म कर दिया, जिसके टुकड़े अलग अलग जगह पर गिरे, और उन्होंने पांडवों को बोला, जहां भी वो टुकड़े गिरे हैं वहां उनके मंदिर की स्थापना की जाए, तब जाकर पांडवों को गौत्र हत्या के आरोप से मुक्ति मिलेगी। और ऐसे उत्तराखंड के पंच केदार बने: केदारनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मधुमहेश्वर और कल्पेश्वर। आज हम पंच केदार की कहानी के तीसरे चैप्टर मधुमहेश्वर की तरफ बढ़ रहे हैं। Well, good to see you guys back onto the channel and I hope you guys are doing absolutely fine. Well, केदारनाथ का मॉर्निंग व्यू और तुंगनाथ जी का सनसेट देखने के बाद हमारी अगली डेस्टिनेशन है मधुमहेश्वर, और इसके लिए मेरे साथ हैं आशीष चौधरी जी एंड मुनीश राणा। अब मधुमहेश्वर ट्रैक की अगर मैं बात करूं तो ये ट्रैक चालू होता है रांसी विलेज से। उसके आगे आपको 2 किलोमीटर तक आप अपनी गाड़ी को लेकर के आ सकते हो। सबसे पहली जो डेस्टिनेशन पड़ती है आपके ऊपर पड़ता है गोंदार विलेज, जो कि अराउंड लाइक 4-4.5 किलोमीटर दूर है। अब इसका जो रास्ता है उसकी अगर मैं बात करूं तो स्टार्टिंग से जो ट्रैक है आपका वो आपका डिसेंड है, यानी कि आपको नीचे उतरना होता है वैली में। ओकेजनली आपको कहीं पे इंक्लाइन मिलेगा, बट ज़्यादा डिफ़िकल्ट है नहीं। और उसके अलावा अगर जो रांसी से जो गोंडार का जो रास्ता है उसकी अगर बात की जाए तो पूरा आपको कम्प्लीटली फॉरेस्ट उसको क्रॉस करना पड़ता है, और जो प्रॉपर ट्रैक है उस पर ट्रेल बनी हुई है, मोटे मोटे पत्थर रखे गए हैं, तो पूरा रास्ता अच्छे से बना हुआ है। रास्ता डिसेंड है, आपको नीचे उतरना पड़ेगा। उसके बाद जब आप थोड़ा आगे जाते हो तो आपको अपने राइट साइड पे रिवर का व्यू मिलता है, जिससे आपको और मज़ा आता है ट्रैक में। थोड़ा आगे जाने के बाद आपको कुछ वाटरफॉल्स दिखते हैं जो कि एक्चुअली में बहुत बड़े और बहुत अमेजिंग दिखते हैं। तो इस तरीके से आप धीरे धीरे अपने स्टेप करते करते 4.5 किलोमीटर दूर गोंदार विलेज में पहुंच जाते हो। इस वक्त जहां पे मैं खड़ा हूं ये गोंदार विलेज है। यहाँ पे आपको होम स्टेज के बेसिक ऑप्शंस मिल जाते हैं, उसके साथ में आपको जो बेसिक फूड होता है वो अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप अपना पहला ब्रेक ले सकते हो। बट पॉइंट यहाँ पे बस इतना सा है कि जो भी खाना है वो पहले से नहीं बनाया गया होता, उसको ऑन द स्पॉट वो बनाते हैं जब आप ऑर्डर देते हो। तो इट टेक्स अराउंड लाइक 40 to 45 मिनट्स जब भी आप ब्रेक लोगे। तो ये अभी एक क्विक सा अपडेट है एंड ट्रैक अभी काफ़ी बाकी है, बट हमें लगा कि हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, देन वी विल हेड टुवर्ड्स मधुमहेश्वर। अब इसके बाद जो आगे के विलेजेस आएंगे वहाँ पे हम थोड़ा सा हॉल्ट लेंगे एंड आई लेट यू नो कि क्या क्या रास्ते में मिलता है, क्या क्या ऑप्शंस हैं। सो फार सो गुड, एंड होपफुली आज हम मधुमहेश्वर पहुँच जाएँ so that we can start our fresh day from मधुमहेश्वर। कैसे है राणा जी? बढ़िया। तो जो मैं आपको बता रहा था फ्रेश बनता है, अभी एकदम तैयार किया जा रहा है दीदी के द्वारा, और फ्रेश पराठे मिल रहे हैं। चौधरी साहब आपको भूख लग रही थी बड़ी? हाँ जी, सुबह का नाश्ता हो रहा है। कद्दू की सब्जी, वो रहा कद्दू, वो देखो वो रहा कद्दू, उसमें से एक तोड़ा गया, उसकी सब्जी बनाई गई, मतलब वो कद्दू प्लेट में आ गया। ये रहा, स्वादिष्ट।
तो ये होता है जब आप ऐसे ट्रैक्स पे आते हो एंड यू क्रॉस विलेजेस, तो आपको जो फ्रेश फूड होता है वो मिलता है खाने के लिए। थोड़ा सा टाइम लगता है बनाने में, लेकिन जब वो प्लेट में सर्व होता है उसका जब मुंह में जाता है तो वो सारा टाइम आप भूल जाते हो, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपके ज़ुबान पे स्वाद रहता है। तो दिस इज़ द व्यू आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि आप अपने ट्रेल पे चल रहे हो एंड आपके राइट साइड में ब्यूटीफुल रिवर का व्यू है, सो विच कीप्स ऑन रिफ्रेशिंग यू। एंड अभी मैं देख रहा हूँ तो कलर एकदम वाइट है, एकदम वाइट। आई मीन इट्स लुकिंग वेरी वेरी ब्यूटीफुल। अब यहाँ पे मेरे ख्याल से एक संगम है, आई एम नॉट श्योर कि वो कौन से रिवर का है, बट इफ़ यू कैन सी, एक वहाँ से आ रही है, वन इज़ कमिंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन एंड दैट्स हाउ इट्स फ्लोइंग। और थोड़ा सा अगर आप शांत रहो तो आपको झींगुर का इतना ज़्यादा साउंड आने लग जाता है कि समझ ही नहीं आता कि इनको सिर्फ शोर मचाने के लिए पैदा किया गया है क्या। बट येस, इट्स ब्यूटीफुल। तो अभी तक जो मैंने आपको बताया था कि गोंडा जब आते हो तो ज़्यादा इंक्लाइन है नहीं, बट अब गोंडा क्रॉस हो चुका है। तो इफ़ यू कैन सी, दिस इज़ द वे विच इज़ गोइंग अप। ओके, सो वी आर एट अपर बंतोली और ट्रैक ने अपना विकराल रूप लेना चालू कर दिया है क्योंकि वो पूरा इंक्लाइन हो गया है, धूप अपनी चरम सीमा पे है। और उसके बीच में राणा जी बुरास का जूस एंजॉय करते हुए रिगार्डिंग इन केस अगर आपको कहीं पे रहना हो या लॉज, तो जितने भी बीच में गांव हैं उनके सबके पास कुछ ना कुछ होम स्टे की फैसिलिटी है। आप यहाँ पे डायरेक्टली आके पता भी कर सकते हो। स्पेस इनफ है बट बहुत ज़्यादा बेसिक है। आई वुड से एक रूम में एक सिंपल आपको बेड मिल जाएगा और उसके साथ आपको कंबल और एक पिलो, दैट्स इट। ज़्यादा कुछ फैंसी नहीं है। तो वो आपको ऑन द स्पॉट भी मिल जाएगा, उसमें ज़रूरी नहीं है आपके प्री बुक करवाओ। बट इन केस अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं कुछ नंबर्स का पिक क्लिक करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका नंबर डाल दूँगा, या फिर इन केस इफ़ यू आर इंटरेस्टेड डू पिंग मी एट इंस्टाग्राम या अराउंड ट्रैवल, एंड वहाँ पे हम बात कर सकते हैं। आई कैन शेयर द नंबर्स एज वेल, सिंपल। लेफ्ट और हालत हो गई है ख़राब। ट्रैक बहुत ज़्यादा स्टीप है एंड इट्स एक्चुअली नॉट वेरी इजी। वेरी क्या इजी भी नहीं है, बट लग गई आज तो। राणा जी ने आराम करते हुए 1.5 किलोमीटर ने ले लिया।
A few moments later. Okay, so after a small break at Khadra, we are starting again. 7.5 किलोमीटर और है. द चैलेंज इज़ कि धूप बहुत ज़्यादा है और जो भी ट्रैक है वो पूरा का पूरा इंक्लाइन है. तो लेट्स सी कितने बजे तक ऊपर पहुंचते हैं मद महेश्वर. बट यस, ट्रैक इज़ नॉट एट ऑल ईजी. जितना सोचा था उससे ही ज़्यादा टफ है. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट कि डिस्टेंस बहुत है. जस्ट टू शो यू, लुक एट दिस. और देखो, इट्स लाइक दिस. सो चलते रहेंगे धीरे धीरे. लेट्स सी कैसा रहता है आगे का एक्सपीरियंस. बट यस, जितने विलेजेस हैं सब पे होम स्टेज, छोटे मोटे रहने के इंतज़ाम, हल्का फुल्का खाना पीना, चाय पानी का इंतज़ाम है. तो ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं. बस दिक्कत है तो ये स्टीप क्लाइंब, दैट्स इट. सो द क्विक अपडेट इज़ कि ट्रैक की बात करूँ तो ट्रैक इजी तो नहीं है. जब आप यहाँ आओगे तभी आपको पता लगेगा कैसा है. तो वो तो हम कमेंट नहीं करेंगे. बट येस, गोंडार विलेज के बाद जो भी है वो पूरा का पूरा खड़ी चढ़ाई है. आपको एक भी चांस नहीं मिलेगा कि आप नॉर्मल चल सको. तो एक वो पॉइंट है. उसके बाद अगर घोड़े और खच्चर की बात करें तो घोड़े और खच्चर यहाँ पे अवेलेबल हैं जो आपको नीचे से ही मिल जाएंगे. अगर आप ये सोचो कि आप आधे रास्ते चल लो उसके बाद घोड़े खच्चर कर लोगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है. जो ऊपर से आ रहे होते हैं वो पूरे पैक्ड होते हैं, जो नीचे से जा रहे होते हैं वो भी पूरे पैक्ड होते हैं. तो आपको या तो एकदम डायरेक्टली ऊपर से करना पड़ेगा अगर आप नीचे आ रहे हो. अगर नीचे से आप ऊपर टेम्पल की तरफ जा रहे हो तो आपको नीचे से ही अपना स्लॉट बुक करना पड़ेगा. इन केस अगर आपको पॉटर चाहिए तो जो नियर बाय विलेजेस है, रासी हो गया, गोंडार विलेज हो गया या उखीमठ हो गया, तो वहाँ पे जो होटल वाले हैं उनसे आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा. वो यहाँ के लोकल लोगों से बातचीत है उनकी और वो आपके लिए पॉटर अरेंज करवा देते हैं. तो ये सारे अभी क्विक अपडेट हैं. ट्रैक में अभी हमारे 4 किलोमीटर बचे हैं और अभी हमें थोड़ा सा स्पीड पकड़नी पड़ेगी जिसकी हम सुबह से कोशिश कर रहे हैं बट हो नहीं पा रहा है वो. तो देखते हैं कि क्या होता है. तो अभी मैं बस इस पर फोकस करूँगा कि हम आज के दिन मद महेश्वर पहुँच जाएँ और फिर देखते हैं क्या होता है. लेट्स सी. एंड इन केस अगर आपके कोई सवाल हो, डू पिंग मी. रहने की बात जहाँ तक है तो जो कॉन्टैक्ट नंबर हैं वो बहुत लिमिटेड हैं. बट येस, अगर आप यहाँ पे आते हो तो आपको ईजिली कोई ना कोई रूम तो अवेलेबल हो जाएगा. खाने पीने का जो बात है वो बहुत ही बेसिक खाना पीना है जो नॉर्मल घर का खाना होता है. दाल चावल और जो लोकल सब्ज़ी यहाँ की बनती है वो. बट द फूड इज़ एक्चुअली वेरी टेस्टी. तो ये क्विक अपडेट्स हमें अभी ट्रैक में पता लगे थे. रिगार्डिंग द पॉपुलेशन, ट्रैक पे पॉपुलेशन कितनी है, तो आपको ओकेजनली हर 5 या 10 मिनट में कोई ना कोई क्रॉस करता हुआ मिलेगा. इफ़ यू विल एक्सपेक्ट कि खूब सारा क्राउड होगा तो ऐसा नहीं है. इनफैक्ट अभी ये दशहरे का लॉन्ग वीकेंड चल रहा है तो इसीलिए हमें मेरे ख्याल से इतना क्राउड दिख रहा है, वरना इस ट्रैक पे वो क्राउड भी नहीं होता. सो यू रियली हैव टू बी ऑन योर ओन. एंड एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर आप मद महेश्वर आ रहे हो, दिस ट्रैक एक्चुअली रिक्वायर्स अ गुड अमाउंट ऑफ स्टैमिना, ट्रस्ट मी. सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि हम आज पहुँच जाएँ एंड विल शो यू द मद महेश्वर टेम्पल मे बी टुडे और टुमारो. लेट्स सी. Okay, so finally
वहाँ पे है मदमहेश्वर टेम्पल। आई कैन सी इट क्लियरली एंड इट्स 7:30 PM। तो आज के दिन ही एंड करते हैं। इसी के साथ यार को सलाम, दुश्मन प्रणाम, यहाँ लगाते हैं पूर्ण विराम। लाइक ऑन फेसबुक, सब्सक्राइब ऑन यूट्यूब, फॉलो ऑन इंस्टा एंड डू रिमेंबर एंड इज़ ओनली द बिगिनिंग ऑफ न्यू जर्नी। फिर मिलेंगे।